नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान युद्ध अब शांति समझौते की ओर है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो ईरान के साथ में इस युद्ध को अभी ख़त्म करने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच में अधिकारी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध समाप्त हो सकता है। ईरान का जो नुकसान हुआ उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। हालांकि इजराइल का बयान है कि वो अमेरिका और ईरान की जो डील है अगर वो हो भी जाती है तो वो इसे नहीं मानेगा। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, चाहे उसके लिए उसे अमेरिका के खिलाफ जाना ही क्यों ना पड़े। दोस्तों, ईरान युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन है वो ठप पड़ी। इसके साथ में जो तेल का क्राइसिस है वो बढ़ गया और जो ऊर्जा संकट है वो भी बढ़ गया और इसका असर सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिला है। और भारत ने यहाँ पर दोहरी मार झेली है। एक तो भारत का जो तेल है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की वजह से वहाँ पर रुक गया। दूसरा, भारत रूस से भी तेल लेने से कतरा रहा था क्योंकि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का डर था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक देश ऐसा था जो इस पूरे ऊर्जा क्राइसिस से बचा रहा। उसे खरोंच तक नहीं आई इस पूरे युद्ध की वजह से, और वो देश भारत का पड़ोसी देश है यानी चीन। दोस्तों, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसने इस युद्ध का पूरा गेम पलट कर रख दिया है, वहाँ पर जो दुनिया भर के तेल टैंकर थे, ईरान और इजराइल दोनों ने मिलकर उनको रोक दिया, कईयों को तबाह कर दिया। और इसकी वजह से भारत समेत कई देशों में तेल का संकट बढ़ गया, ऊर्जा का संकट बढ़ गया, लेकिन चीन को खरोंच तक नहीं आई। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से चीन को ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। अब भारत चीन के इसी गुप्त सीक्रेट को अपनाने वाला है। चीन के इसी प्लान को भारत अपने देश में चालू करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि चीन ने आखिर ऐसा क्या किया, किस तरह से किया और किस तरह से वो बचा रहा, और भारत चीन का क्या कुछ हासिल करने वाला है। तो दोस्तों, खबर आती है कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ गई, तो भारत को बहुत महंगी कीमत पर तेल खरीदना पड़ा है। ये खबरें आप लगातार देख रहे होंगे। अब दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुआ, ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और भारत को इन बढ़ी हुई कीमतों पर ही तेल खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा था वो बाहर चली गई और इसकी वजह से हमारा जो चालू खाता का घाटा है वो आसमान छूने लगा और रुपए की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई। रुपये लगातार भारत का गिर रहा है। महंगे क्रूड ऑयल ने घरेलू बाजार में कई चीज़ों को महंगा कर दिया। दूसरी तरफ चीन ने सालों की मेहनत से पहले से ही कच्चे माल का एक विशाल भंडारण कर रखा था। जैसे ही युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई, चीन ने तुरंत बाहर से महंगा तेल खरीदने के बजाय जो उसने 20 साल पहले से रिजर्व किया हुआ था उसी तेल को चीन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इस सटीक प्लानिंग की वजह से चीन को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ और यही वो प्लानिंग है जिसे भारत अपनाने वाला है चीन से। अब इससे अब फ़ायदा क्या होने वाला है ये हम आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि भारत के पास में कितनी कैपेसिटी है कि वो अगर बाहर से तेल ना भी मंगवाए तो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है और चीन के पास में कितना रिजर्व रहता है, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आती है कि भारत सरकार अब कच्चे तेल के मामले में बिल्कुल चीन की नीति लागू करने पर विचार कर रही है और इसके तहत देश की सभी सरकारी और जो निजी रिफाइनरी हैं उनको सख्त आदेश दे दिया गया है कि वो कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार बनाए और हर समय उसे मेंटेन रखे। अब इस योजना का फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर भविष्य में दोबारा ईरान युद्ध या फिर ऐसा ही कोई युद्ध शुरू होता है, समुद्री रास्तों पर कोई रुकावट आती है या फिर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत पैदा होती है, तो देश को तेल की कमी और महंगे कीमतों के झटके से पूरी तरह से बचा सकते हैं। फिलहाल स्थिति यह है हमारी कि भारत की रिफाइनरीज अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत और ऑपरेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का तेल स्टॉक करके रखते हैं। मात्र 15 दिन का स्टॉक है। अगर बाहर से हमें तेल नहीं मिलता है तो 15 दिन तक हम काम चला सकते हैं। और इस योजना के बाद में नई क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 30 दिन करने की प्लानिंग है, यानी कि जस्ट डबल। अगर 30 दिन तक हमें तेल नहीं मिलता है तो देश में किसी प्रकार का ऑयल क्राइसिस नहीं होगा। अब दोस्तों, भारत में कच्चे तेल की रोज़ाना खपत लगभग 5 मिलियन बैरल है। इसका मतलब ये है कि 30 दिन की मांग को पूरा करने के लिए देश की रिफाइनरीज को कम से कम 150 मिलियन बैरल कच्चा तेल हर समय अपने पास में रिजर्व रखना पड़ेगा।
अब दोस्तों ये बहुत बड़ा टास्क है, ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना मुश्किल भी है। यही कारण है कि शुरुआत में तेल रिफाइनरीज इस भारी भरकम योजना का विरोध कर सकती हैं। तेल की मौजूदा कीमतों और डॉलर के एक्सचेंज रेट को देखते हुए रिफाइनरीज को अपने भंडार को दोगुना करने के लिए सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने पर ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर तेल को सेफ रखने और नए स्टोरेज टैंक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, जिनमें हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश लगेगा। और ये काम इतना आसान नहीं है जो रातों रात या कुछ महीने में पूरा हो जाए, बल्कि इस पूरे स्टोरेज क्षमता को विकसित करने, ज़मीन अधिग्रहित करने और टैंकों को पूरी तरह से भरने में कई साल लग सकते हैं। इसके बावजूद देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए सरकार इसे एक बेहद ज़रूरी कदम मान रही है। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को व्यवहारिक और सफल बनाने के लिए रिफाइनरीज की भी कुछ मांगें हो सकती हैं। अगर सरकार यह नीति लागू करती है तो रिफाइनरी चाहती हैं कि उन्हें यह पूरी आज़ादी मिले कि वे अपने स्टोरेज टैंक कहाँ पर बनाएं, उस रखे हुए कच्चे तेल का व्यापार किस तरह से करें। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के पास में स्टोरेज फैसिलिटी बनाना बताया जा रहा है। अब दोस्तों, बंदरगाहों के पास तेल का भंडार होने से इंटरनेशनल मार्केट में उसका आसानी से ट्रेड हो सकता है। रणनीति यह है कि जब दुनिया में तेल सस्ता हो तो उसे भारी मात्रा में खरीद कर स्टोर कर लिया जाए, और जब वैश्विक कीमतें बढ़ें तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ उसे दूसरे देशों को मुनाफे पर बेच सकते हैं। इसके लिए सिंगापुर का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। सिंगापुर के पास में तेल का कोई कुआं नहीं है, लेकिन अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता और सही व्यापारिक नीतियों के दम पर ही वो आज पूरे एशिया का एक बहुत बड़ा तेल व्यापार का केंद्र बन चुका है। भारत भी इसी तरह के मॉडल को अपनाकर खुद को एक बड़ी एनर्जी हब में बदल सकता है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।